अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों। दोस्तों, आज सीबीएसई ने अपनी असेसमेंट पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी है। और इसी के साथ जो एक पूरा रहस्य बना हुआ था कि क्या होगा, किस तरह रिजल्ट बनेगा, वो सब पटापेक्ष हो गया। इसके साथ ही दोस्तों ये भी क्लियर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के जो पॉलिसी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए शायद सीबीएसई ने 13 सदस्यों कमेटी बनाई थी। इस बार सरकार बहुत अलर्ट थी भाई। 13 लोगों की टीम बनाना एक छोटी बात नहीं होती। यानी कि सीबीएसई इसको बहुत सीरियसता और गंभीरता से ले रही थी। मैं सीरियसता बोल रहा हूँ, मतलब एक नया वर्ड बना दिया मैंने, सीरियसता। सीरियसली बोला। तो ऐसे ही मेरे दोस्त ने एक वर्ड बनाया था, मजाकली। उसने मुझे कुछ बात बोल दी थी, मैं बुरा मान गया। उसने कहा यार मैं तो मजाकली कह रहा था। तो मजाकली और सीरियसता, ये दो नए वर्ड इंग्लिश के। तो चलिए, तो मजाक थी। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई की जो स्कीम है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लाइक किया। और इससे शिक्षा मंत्री इतने खुश हुए कि उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसको मैंने रीट्वीट किया था। उन्होंने लिखा है 12वीं, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हो एजुकेशन के बारे में छोटे में, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसलिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और समय समय पर जो भी हमें यहाँ पर आंदोलन चलाने पड़ते हैं बच्चों के फेवर के लिए, वो भी, क्योंकि मैंने लिखा है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, तो मेरी हर सांस छात्रों के लिए और देश के लिए। तो आप मुझे फॉलो करिए ताकि हम अपनी आवाज़ को स्ट्रांगली उठा पाएँ। फिलहाल जो मैंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था, ये असल में रीट्वीट था आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का ही। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई इंडिया की नीति, मतलब सीबीएसई की नीति एवं प्रक्रिया को संस्तुति प्रदान करने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार। मतलब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एक्चुअल में कि हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि दोस्तों ये संभावना जताई जा रही थी कि सीबीएसई जो स्कीम बताएगी उसको हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, दोबारा फिर टाइम दे। मैंने भी बात बोली थी वीडियो में सुबह, और कल भी बताया था कि क्या होगा अगर सीबीएसई की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि मोदी जी का बहुत प्रेशर था इस 13 सदस्यीय कमेटी। क्योंकि शिक्षा मंत्री तो एडमिटेड थे, हॉस्पिटलाइज थे, वो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर वो रिकवर हो गए हैं। मोदी जी के अंडर में सब कुछ हुआ है। मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 13 सदस्यों कमेटी बनाई, जिसके विपिन कुमार जी हेड थे। इन्होंने इतना जुगाड़ लगाया इसमें। और आपको अगर याद हो, मैंने बहुत कई दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था सीबीएसई 30-30-40 का फॉर्मूला ही लगाएगी, और वही हुआ। 10th के 30%, 11th के 30% और 12th के 40%। और वही फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको, इसको देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 12th के 40%, 11th के 30%, 10th के 30%। तो यहाँ पर मेरा जो भविष्यवाणी थी वो सिद्ध हुई। और भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है, हमें पता है सीबीएसई क्यों ऐसा करेगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट भी यही डिमांड कर रहे थे। पर अब जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं प्राइवेट बच्चों के लिए, प्राइवेट वाले बच्चों के लिए। प्राइवेट वाले बच्चों के लिए आज की असेसमेंट स्कीम में झटका है, बहुत तगड़ा झटका है। वो झटका यहाँ पर 3 पेज पोस्ट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 3 पेज पोस्ट करे हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पेज है, जहाँ पर बताया कौन सी क्लास की कितने परसेंट दिए जाएंगे और कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। दूसरा पेज अगर आप देखेंगे, दूसरा पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड पेज है। यहाँ पर जो है बता रखा है रूल्स अपने कि मार्क्स कैसे लिए हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इनका, मतलब हमारे देश में हर काम संविधान के हिसाब से होता है, तो वो दिया है। लेकिन तीसरा पेज, जो बच्चे प्राइवेट हैं उनके ऊपर वज्रपात है, कुठाराघात है। कैसे? देखिए भाई, ये अलग अलग पॉइंट्स में हर बच्चे के लिए बात करी गई। लेकिन भाई यहाँ पर जो 9th पॉइंट है, देखो 9th पॉइंट, इस पॉइंट को देखकर जितने भी प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनकी हालत खराब हो गई। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा जो इन्होंने एक पॉइंट दिया है। क्यों दिया है? इन्होंने कहा है प्राइवेट बच्चे, पत्राचार वाले बच्चे, सेकंड और सेकंड चांस कंपार्टमेंट, मतलब प्राइवेट बच्चे पत्राचार यानी कि जो कॉरेस्पेंडेंस से थे और जिनका सेकंड चांस था, उन बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा। कब? जब कंडक्टिव होंगी सिचुएशन, मतलब जब कोरोना की स्थिति ठीक हो जाएगी, और उनको एग्जाम देना ही पड़ेगा। द डिटेल्स विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स, बाद में थोड़ी सी डिटेल वो और देंगे आपको। तो भाई ये मुझे समझ में नहीं आया इनका। इन्होंने कहा प्राइवेट वाले बच्चों को, ये प्राइवेट वाले बच्चे हैं, पत्राचार, कोरस्पेंडेंस, कोरस, और भाई जो सेकंड कंपार्टमेंट है वो, ये बच्चे की हालत इस टाइम ये हो गई है। देखो, ये हालत हो गई है इसकी, ये रो रहा है बच्चा। और जो बच्चे सीबीएसई के थे, 12th वाले, 10th वाले, वो खुश हैं इस टाइम। मतलब जो रेगुलर बच्चे थे वो खुश हैं, क्योंकि ये बिना एग्जाम के ही पास हो गए सब। और ये बच्चे जो हैं रो रहे हैं इस टाइम। तो ये गलत है। ये तो आपने चलो सही करा, हमारी डिमांड मान लिया आपने, हम चाह रहे थे कि आप बच्चों को पास कर दो विदाउट एग्जाम।
अब जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं या जो कंपार्टमेंट जिनकी सेकंड आई थी या जो कोरस्पेंडेंस वाले बच्चे थे, आप कह रहे हो इनका एग्जाम लोगे आप, ये बिल्कुल गलत सिचुएशन है। क्योंकि दोस्तों आप चलो आप ठीक है कि आप ये मान रहे हो कि बच्चे फेल हो चुके हैं एक बार, तो इनका एग्जाम लेना जरूरी है, चलो मानते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि जिन बच्चों को आप इस बार पास कर रहे हो, क्या उनमें से कुछ बच्चे फेल नहीं होते? हर साल 10-15% बच्चे फेल होते ही हैं। सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी के बाद भी सीबीएसई के 10 से 15% बच्चे फेल हो जाते हैं, उनकी कंपार्टमेंट आती है, या वो प्राइवेट बच्चों में से फेल होते हैं कुछ बच्चे। तो ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से सीबीएसई को इनको भी पास कर देना चाहिए। अब किस तरह पास करना चाहिए? जो इन सब्जेक्ट में बच्चे पास हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं बेस पर इनको नंबर देकर निकाल देना चाहिए। बिकॉज ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, कोरोना की सिचुएशन चल रही है, नॉर्मल साल नहीं है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कंडक्टिव सिचुएशन जब होंगी तो हम एग्जाम ले लेंगे। अगर मान लो कंडक्टिव सिचुएशन नहीं होती लंबे टाइम तक, और जब तक यूनिवर्सिटी के एग्जाम यूनिवर्सिटी जो है उनके एडमिशन शुरू हो जाते हैं या खत्म भी हो जाते हैं, तो इन बच्चों का तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा ना सर। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारी डिमांड है, और सरकारों से अलग अलग जो भी स्टेट की गवर्नमेंट से, वो भी इस बात को उठाएं, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो भी उठाएं कि जो प्राइवेट कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं या पत्राचार वाले बच्चे हैं, उनको भी पास किया जाए। नॉन रेजिडेंशियल बच्चे, मतलब जो स्कूल नहीं जाते, उनको भी पास किया जाए। और इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिन सब्जेक्ट में बच्चे पहले ही पास हो चुके हैं, उन्हीं के बेस पर इनको नंबर देके पास कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ये इनके लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी अगर इन बच्चों को इस टाइम एग्जाम लेना पड़ेगा। एक तो अभी नहीं पता इनके एग्जाम कब होंगे, दूसरा बच्चे हमेशा परेशान रहेंगे, वेट करते रहेंगे। अब थर्ड वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव आने वाली कोरोना की, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इनके लिए सपोर्ट करें, और प्राइवेट बच्चों का भी साथ हमें देना पड़ेगा। तो यही बात मैं उठाना चाह रहा था। फिलहाल कई दिन से बच्चों के मैसेज आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और बच्चे हमें, हमारी टीम को फ़ोन भी कर रहे थे। हालांकि हमारा फ़ोन नंबर केवल नोट्स के लिए और एडमिशन्स के लिए है, पर हम बच्चों के फ़ोन उठाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर प्राइवेट वालों का क्या होगा। तो उनकी चिंता जायज़ भी है। तो उनका जवाब फिलहाल मिल चुका है, उनका एग्ज़ाम सरकार लेना चाहती है, लेगी। वो कहती है जब कंडक्टिव सिचुएशन हो जाएगी तो। लेकिन अब मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा कि प्राइवेट वाले बच्चों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाए। अब देखते हैं कितने लॉयर्स हैं जो इसमें हमारा साथ देंगे और पीएल करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है बच्चों की, और इनकी आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जो बच्चे इसमें साथ देना चाहते हैं कमेंट करके बताइए कि प्राइवेट जो बच्चे हैं या कंपार्टमेंट वाले, सेकंड कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, या जो कोरस्पेंडेंस वाले बच्चे हैं, क्या उनको भी पास नहीं कर देना चाहिए क्या किसी? अब कोरस्पेंडेंस वाले बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं अब तक, तो उनको कोई असाइनमेंट दे देना चाहिए ऑनलाइन, जिसके बेस पर उनको पास किया जा सकता है। और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं और जो भाई वैसे बच्चे हैं जो हमारे कंपार्टमेंट वाले, उनको जिन सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं उसमें, उसके बेस पर उनको पास कर देना चाहिए। तो यही सूचना थी। पैरा नंबर 9 में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हम एग्जाम लेंगे। तो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ट्विटर पर मुझे फॉलो करें, आंदोलन चलाना पड़ेगा इसके लिए भी। थैंक यू।